नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, सेपरेशन चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, आपसे बात नहीं हो रही है, तो इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका दिन कैसे कटता है आपके बिना, वो सारा दिन क्या करते हैं आपकी याद में, उनका वक्त कैसे कटता है आपकी याद में, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है। तो इस वक्त की उनकी फीलिंग क्या है, उनका सुबह से लेके शाम तक का उनका क्या शेड्यूल रहता है, कैसे उनका दिन बीतता है, ये हम देखेंगे। तो चलिए पहले डाइस के जरिए उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। इस वक्त वो किस एनर्जी में है, लो है, सैड है, या बैलेंस बना के रखा है उन्होंने अपनी एनर्जी को, चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, देखिए कौन सा डाइस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कौन सा नंबर आपको आपके जहन में कौन सा नंबर इस वक्त आ रहा है। चलिए आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, देखते हैं थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको चाहते बहुत है। हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में है, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। अगर उनका बस चले तो वो अभी दौड़कर आपके पास आ जाए, और वो चेंज चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनको वो रिमूव करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। कैसे भी करके ये बातचीत जो है वो स्टार्ट हो जाए, जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। उनको लग रहा है कि गलती किसी की भी नहीं है, लेकिन अभी हम दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। ना ही तो वो आपकी गलती देख रहे हैं, और ना ही उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई गलती है, उन्होंने कोई गलती कर दी है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी हम एक दूसरे को इतना ठीक से समझ नहीं पाए हैं, इसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं। आपका नेचर अलग है, उनका नेचर अलग है, दोनों ही अपने अपने जगह पर राइट है, लेकिन अभी अब हम एक दूसरे के इतने दिल के करीब नहीं आए हैं, एक दूसरे को इतना समझ नहीं पा रहे हैं। वक्त चाहे कितना भी हो गया हो, लेकिन अभी तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो आपके लिए काफी लव इमोशंस, काफी मिसिंग वाली उनकी फीलिंग है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और बार बार अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहे हैं, और आपसे जुड़ा हुआ कुछ भी मैसेज पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। बार बार आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, डीपी देख रहे हैं, स्टोरी स्टेटस जो भी है वो बार बार चेक कर रहे हैं। घूम फिर के उनका हाथ जो है वो मोबाइल के ऊपर ही चला जाता है कि क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से कुछ उनको देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उनके नेम के लेटर हो सकते हैं, के हो सकता है, उनके नेम का फर्स्ट लेटर, जे हो सकता है, जी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न उनकी राशि हो सकती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, या 24 हो सकती है। तो आपको मिस कर रहे हैं, आपको भूले नहीं है। बार बार चाहे भले ही आप दोनों का रिश्ता कैसा भी हो,
आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो तो अपनी लाइफ में बड़े अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहे हैं, उन्होंने तो मूव ऑन कर लिया है, लेकिन वो देख तो पीछे ही रहे हैं, भले ही वो आगे चल तो रहे हैं, लेकिन बार बार उनका ध्यान आपकी तरफ ही है, वो देख तो आपको ही रहे हैं। कभी कभी हम जो दिखते हैं, जो हमें दिखाया जाता है वो सच नहीं होता। कभी कभी सोशल मीडिया पर हो सकता है कि वो आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ हम खुश है, मूव ऑन कर लिया है, आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन है, अंदर की फीलिंग कुछ और है और दिखा कुछ और रहे हैं। ऊपर से तो सब कुछ वो नॉर्मल रहने की, नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल की फीलिंग जो है वो कुछ और ही राज बयां कर रही है, कुछ और ही अफसाना जाहिर कर रही है। ऐसी उनकी फीलिंग है, दिखाते कुछ और है और मन में उनके कुछ और ही चल रहा है आपके लिए। तो वो चाहते हैं कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा उनको फील हो रहा है, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ये वो चाहते हैं। चलिए अब हम कैंडल के जरिए देखते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। ओके, अब कैंडल के जरिए और ज्यादा मैसेजेस लेते हैं। आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। एक तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। उनकी उनके अंदर जो भी एनर्जी थी, जो भी पावर थी, जो भी उनके अंदर जो हैप्पीनेस थी, वो आपने बात बंद करके सब कुछ खींच लिया है। उनके अंदर से आपने जान निकाल ली है, उनके अंदर से आपने सिर्फ बात, आपने उनसे बात ना करके आपने सिर्फ उनके फिजिकल बॉडी को ही छोड़ा है। उनकी जो उनका दिल है, उनकी सोल है, उनकी जो एनर्जी है, जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सब कुछ ही आपने खींच लिया। एक ही झटके में आपने सब कुछ खींच लिया। पहले आपने इतना उनको प्यार दिया, पहले आपने इतना इतने उनको आपने उनको जमीन से उठाकर आपने उनको आसमान पर बिठा दिया और फिर धड़ाम से उनको फिर नीचे गिरा दिया, ऐसी वाली फीलिंग उनको आ रही है। पहले तो इतने सारे, जैसे कि वो जन्नत में है, जैसे कि वो स्वर्ग में है, इतने सारे सपने आपने उनको दिखा दिए और फिर एक ही झटके में आपने उनको नीचे गिरा दिया, जैसे कि सपने से आपने उनको जगा दिया हो, ऐसी वाली फीलिंग उनको आ रही है। तो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपकी याद बहुत आ रही है और चाहते हैं आपसे बात करना, उनकी आपसे बात करना चाहते हैं। नाराजगी है, वो चाहते हैं कि आप पहले शुरुआत करो बात की। सामने से वो बात अपने से वो शुरू नहीं करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने हर बार वही एफर्ट लगाते हैं, तो अब की बार आपकी तरफ से कोई एफर्ट हो या कोई छोटा सा हिंट हो कुछ, तो आपकी तरफ आप इनिशिएट लो, ऐसा वो चाहते हैं। हर बार वही कोशिश करते हैं, तो वो चाहते हैं कि बात तो करनी है आपसे, लेकिन आप सामने से अगर उनसे बात करो तो अच्छा है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से काफी नाराज हो। कोई किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता है, अंदर से काफी इमोशंस है, अंदर से बहुत पेन भी हो रहा है, दिल अंदर से दुख भी रहा है, और एक दूसरे का एक दूसरे के बिना भी नहीं रहा जाता और एक दूसरे के साथ भी नहीं रहा जाता। नहीं तो बात करने का दिल कर रहा है और बिना बात किए रह भी नहीं पा रहे हो, ऐसे सहा भी नहीं जाता, कहा भी नहीं जाता, ऐसी वाली सिचुएशन है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सैड, बिल्कुल उदास और एक दूसरे से बात करना चाहते हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कोई एक्शन नहीं लेना, कोई एक्शन लेता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। चाहते दोनों ही हो कि वो बात कर ले, आप भी ये चाहते हो, वो भी यही चाहते हैं कि बात हो जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप, आपके पार्टनर ये प्रेयर कर रहे हैं, या तो उनके मन में ये चल रहा है कि कुछ ऐसा रास्ता निकले कि कोई फ्रेंड के थ्रू, कोई थर्ड पर्सन के थ्रू कोई ऐसा रास्ता निकले
कि हम दोनों में पैचअप हो जाए, ताकि आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाए, उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाए। कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल जाए कि आपको भी झुकना ना पड़े, उनको भी झुकना ना पड़े और आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, ऐसी वो सोच रहे हैं। काफी इमोशनल हो रहे हैं, काफी सैड, काफी इमोशनल, दिल बहुत भारी भारी सा उनको फील हो रहा है। आपसे बात नहीं हो रही है तो उनको समझ नहीं आ रहा है, वो शब्दों में नहीं बता सकते अपने इमोशंस, इतने उनका दिल इतना भारी महसूस उनको हो रहा है कि जैसे कि कोई उनके हार्ट पर किसी ने पैर रख दिया हो, कोई छाती पर बैठ गया हो, सीने पर कोई बैठ गया हो, इतना जैसे कि बहुत भारीपन सा उनको फील होता है। और एक सेकंड भी एक साल जैसी लगती है। पहले तो घंटों तक आप दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे तो वक्त का कुछ पता ही नहीं रहता था। कब सुबह से लेके शाम हो गई किसी को कुछ पता ही नहीं रहता था। और सुबह से लेके शाम तक आप लोग बातें किया करते थे, लेकिन दिन खत्म हो जाता था लेकिन आपकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। और अब हालात ऐसे है कि बिल्कुल अपोजिट हो गया है। अब बातें तो नहीं होती है और दिन खत्म ही नहीं होता है, एक सेकंड भी एक साल जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो रुक सी गई है, स्टक हो गई है। जिंदगी बिल्कुल थम सी गई है। ऐसा लगता है कि घड़ी की सुइयां जो है वो अटक गई है, रुक गई है। ऐसा फील होता है कि अब पूरी दुनिया में जैसे कि कोई कुछ मूवमेंट ही नहीं है, बस और वक्त जो है वो निकल ही नहीं रहा है। पहले जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे तब वक्त का पता नहीं रहता था, और अब तो घड़ी में देख देख कर थक जाते हैं लेकिन वक्त जो है वो बीतता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि स्टक सिचुएशन हो गई है, थम से गए हैं, रुक से गए हैं। कुछ करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, और एक इल्यूजन और एक मेंटली बहुत एक ऐसी फीलिंग रहती है कि ध्यान नहीं रहता है, किसी किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं रहता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन वो सुनते सबकी है लेकिन उनका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, मन सिर्फ आप में ही लगा हुआ होता है। अगर कोई फ्रेंड जो है वो किसी से बात भी कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दूसरी चीजों में वो बिजी रहने का दिखावा तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान उनका सिर्फ आपके ऊपर होता है। अगर कोई उससे पूछ लेता है, अगर कोई फ्रेंड है या तो घर में कोई फैमिली मेंबर उनको कुछ पूछ लेता है कि मैंने आपको ये बताया, आपने सुना क्या, तो वो झट से कह देंगे कि हाँ सुना। तो फिर सामने वाला कहेगा कि अच्छा बताओ क्या, अभी मैंने क्या बोला, तो उनको कुछ भी याद नहीं होगा। क्योंकि वो जब कोई कुछ कहता है तो वो सुनने का नाटक तो करते हैं लेकिन सच में उन्होंने कुछ, उनका ध्यान नहीं होता। वो देखते तो है लेकिन उनका माइंड जो है वो आपकी तरफ होता है, वो देखते कहाँ कहीं और है लेकिन उनके जहन में, उनके दिमाग में आप ही आप चलते रहते हो। कोई कुछ कहता है, बोलता है, तो वो सुनते तो है, सुनने का नाटक तो करते हैं लेकिन सच में उनको कुछ पता ही नहीं होता कि उनके सराउंडिंग आसपास क्या चल रहा है, क्या माहौल है। क्योंकि उनका जो ध्यान है, वो उनका दिमाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही उनका कॉन्सेंट्रेट होता है कि आपका कोई मैसेज आया कि नहीं, आपने कोई स्टोरी वगैरह कुछ डाली या नहीं, सोशल मीडिया देखना, आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड का वेट करना, तो यही सब उनके दिमाग में चलता रहता है। सुबह से शाम तक वो थक जाते हैं आपकी याद में, आपके मैसेज के इंतजार में वो थक जाते हैं। और ऐसा भी उनको लगता है कि जब स्टार्टिंग के, जब नया नया रिलेशनशिप था तब कितने अच्छे, कितने रोमांटिक पल हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे थे, और बीच में से ये जैसे कि अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था और बीच में ग्रहण लग गया, किसी की नजर लग गई हमारे रिश्ते पर, ऐसी वाली फीलिंग उनको आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनके पैर जो है, पैरों में बेड़ी डाल दी है, किसी ने उनको रोक लिया है, बहुत उनको करना है, बहुत कुछ, बहुत कहीं पर जाना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन जैसे कि पैरों में बेड़ियां लग गई हो।
ऐसा फील कर रहे हैं कि चाहते हुए भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कभी कभी हम कर तो सकते हैं, एक किसी को एक मैसेज करने में, एक कॉल करने में कितना वक्त लगता है, आधे सेकंड से भी कम वक्त लगता है, लेकिन फिर भी महीनों निकल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसको कॉल मैसेज अगर उनकी तरफ से नहीं आया है तो हमारी तरफ से करने में कितना वक्त लगता है, एक सेकंड से भी कम वक्त लगता है। लेकिन उतना करने में भी कभी कभी सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, उतना भी नहीं हो पाता है। हमें लगता है कि वो कितना एरोगेंट है, वो कितना ईगोस्टिक है, वो कितना उनका नेचर कैसा है कि एक मैसेज तक नहीं करते हैं, एक कॉल तक नहीं कर पाते हैं, कितना जिद्दी है, कितने रूड है। तो कभी कभी हम उनके अवगुण तो देखते हैं, उनकी माइनस चीज तो देखते हैं, लेकिन हम अपना नहीं देखते कि चलो हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम उनको मैसेज कर देते हैं, लेकिन हम अपना नहीं देखते हैं, सामने वाले की गलती देखते हैं। आपके बिना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सीने पर एक बोझ हो, घबराहट सी फील होती है, दिल भारी भारी सा उनको महसूस होता है। आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लग रहा है, खुश नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि जो लोग फ्रॉड होते हैं, जो फ्लर्टी होते हैं, वही खुश रह पाते हैं। जो दिल से किसी के साथ जुड़ते हैं वो खुश नहीं रह पाते हैं। जो सिर्फ आपके साथ टाइम पास करते होंगे, वो तो बड़े आराम से खुश रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो दिल से आपको चाहते हैं, जो दिल से आपके साथ जिसको दिल से फर्क पड़ता हो आपके बोलने ना बोलने से, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो सिर्फ टाइम पास करते होंगे वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, पार्टी वगैरह करेंगे और एंजॉय करने लगेंगे। लेकिन जो दिल से किसी के साथ जुड़ता है उनको तकलीफ हो जाती है, वो इतना इजीली इतना खुश नहीं रह पाता, वो इतना मूव ऑन नहीं कर पाता है। क्योंकि हम दिल से जब किसी के साथ जुड़ते हैं तब बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। कहना बड़ा आसान है कि चलो वो बात नहीं करते हैं तो मूव ऑन कर लेते हैं, बात वो नहीं करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को चेंज कर लेते हैं। ये सब बातें कहने की तो बहुत इजी है, बोलना आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है। और ये प्यार की ये जो तकलीफ है, ये पीड़ा है, एक दूसरे से दूर रहने का जो दर्द है, ये बातें ये सारी बातें सुनना तो बड़ा इजी लगता है। लेकिन जो सच में जिसने ये पेन सहा होगा, जो सच में इस पेन से गुजर रहा होगा, उसी को सब पता लगता है कि कैसे सुबह से लेके शाम होती है, कैसे एक दिन, कैसे एक घंटा कैसे बीतता है। वो जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हो उन्हीं को पता चलता है। ऐसे ही सिर्फ बातें सुनने से आपको नहीं समझ में आएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बातें करना बहुत ही आसान है। दोनों के ही दिल तड़प रहे हैं एक दूसरे के बिना। ऐसा नहीं है कि आप खुश हो और वो सैड है, नहीं, आप दोनों ही बहुत ही एक दूसरे के बिना सैड हो, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना बहुत ही तड़प रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल श्रिंक हो गए हो, बिल्कुल सिकुड़ गए हो, एनर्जी जो है वो बिल्कुल अ, खींच ही गई है, जैसे कि किसी ने सारी एनर्जी जो है वो बॉडी में से निकाल दी हो, ऐसा ऐसी फीलिंग उनको आती है। काफी इमोशनल हो रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही है तो, और बात नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आपके बारे में मैसेज लेने की कोशिश करते हैं, आपको दूसरे तरीके से स्पाई करते रहते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, आपको पता ना चले वैसे किसी भी तरह से, लेकिन वो आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, आपका सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, कुछ भी, लेकिन
आपके साथ वो जुड़े रहना चाहते हैं, और उनको अपने ऊपर भी रिग्रेट हो रहा है कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, उनकी ही गलती है, उन्होंने उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तो वो अपने को ही ब्लेम कर रहे हैं। आपसे बात नहीं हो रही है तो अ, हो सकता है कि कभी आप लोगों में बात तो नहीं हो रही है, वैसे तो एक दूसरे के लिए बात करने के लिए बहुत तड़प रहे होते हो, बहुत ही एक दूसरे के लिए बहुत छटपटाते हो, लेकिन कभी कभी कोई एक्शन लेता भी है तो दूसरा जो है वो वहां से छटक जाता है, वहां से तो दूसरा जो है वो थोड़ा सा भाव दिखाने लगता है, और कभी आपको फिर लगेगा कि अच्छा ठीक है तुम भाव दिखा रहे हो, तो ठीक है अब कोई बात नहीं, तो अब आप एक्शन बिल्कुल लेते ही नहीं हो, और कुछ वक्त के बाद अगर वो थोड़ा सा आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर आप भी बिल्कुल उनके जैसा बिहेव करते हो, फिर आप भी मुंह फेर लेते हो, फिर आप भी उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। वैसे दूर से एक दूसरे के पास आने के लिए बेताब रहते हो, जैसे ही एक पर्सन थोड़ा सा रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करता है, एक को मनाने की कोशिश करता है, तो दूसरा जो है वो और ज्यादा भाव खाने लग जाता है, फिर आप कहते हो कि ठीक है तुम भाव खा रहे हो तो कोई बात नहीं, तो फिर आप चले जाते हो, तो फिर थोड़े टाइम के बाद वो आपके पास आते हैं, तो फिर आप भाव खाने लग जाते हो कि उस बार तो मैंने तुम्हें मैसेज किया था, उस बार तो मैंने तुम्हें मनाने की कोशिश की थी, तब तो तुम माने नहीं थे, अब मुझे नहीं मानना है, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो फिर ऐसे ही कभी आप एक दूसरे के करीब आने की कोशिश तो करते हो, आते तो हो, लेकिन फिर से एक दूसरे से दूर हो जाते हो, क्योंकि एक तो गुस्सा बहुत, आप दोनों को ही गुस्सा बहुत आता है, और थोड़ा सा ईगो है आप दोनों में ही, एक तो बड़ी मुश्किल से आप अपने ईगो को साइड में करके उनके उनसे बात करने की कोशिश तो करते हो, लेकिन फिर सामने वाला भाव खाने लगता है, और वही सेम चीज थोड़े टाइम के बाद आप करने लग जाते हो, कभी वो भाव खाते हैं कभी आप भाव खाते हो, तो बहुत बड़ी मुश्किल से एक तो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हो, और फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हो, और फिर से और बहुत ही पेनफुल, आपके दिल को बहुत ही ज्यादा पेन सहना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि पता नहीं ये सिचुएशन से कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि माइंड जो है वो ऐसा लगता है कि अब दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ क्या हो रहा है, उन सब से जैसे कि उनका नाता ही कट हो गया है, उनके सुबह से लेके शाम तक उनकी सारी एनर्जी आपके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, बात भले नहीं हो रही है लेकिन उनकी एनर्जी आपके सराउंडिंग ही घूमती रहती है, कि आप क्या कर रहे होंगे, आप इस वक्त क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, ये सभी उनके दिल और दिमाग में चलता रहता है। और दोनों ही ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम तो खुश है, लेकिन खुश तो दोनों में से कोई भी नहीं है, और दोनों ही एक दूसरे को और ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है चलो अच्छी वाली डिप्पी लगाते हैं, अच्छे अच्छे फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पर, उनको ऐसा लगेगा कि हम तो बड़े खुश हैं, तो ऐसा जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ देखो हम तो अपनी लाइफ में बैलेंस हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, हम तो अभी हमारी लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आपसे बात नहीं हो रही है तो भी हम तो बहुत ही खुश है, ऐसा दिखा तो रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अंदर कुछ और होता है, और सोशल मीडिया पर हम कुछ और ही डालते हैं, अगर अंदर से दुखी होंगे तो हैप्पी वाले सब फोटोज वगैरह डालेंगे, और कभी कभी किसी को बहुत याद करते हैं तो ऐसा दिखाएंगे कि हाँ हम तो बहुत ही खुश है, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर हम उल्टा ही दिखाते हैं, ऑपोजिट ही दिखाते हैं, जो अंदर से सच में जो हमारी जेन्युइन फीलिंग होती है वैसा तो कोई 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 कुछ लोग डालते होंगे, लेकिन ज्यादातर तो हम ऑपोजिट ही करते हैं। जैसे ही वो आपके आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही
आप उनसे दूर भागने की कोशिश करते हो। जैसे आप उनसे बात कभी करने की कोशिश करते हो तो फिर वो नखरे दिखाने लग जाते हैं। एक पर्सन जो थोड़ा सा समझदार है वो अ, थोड़ा कदम आगे बढ़ाता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो गुस्से में है, वो जिद कर रहे हैं तो हम उनसे बात कर लेते हैं। तो वो जैसे ही थोड़ा अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर आप भाव खाने लग जाते हो। कभी वो भाव खाते हैं, कभी आप भाव खाने लग जाते हो। जैसे ही वो आपके करीब, वैसे तो आप उनके पीछे पीछे उनको चेज करते रहते हो, उनके पीछे पीछे आप लगे रहते हो, एक कॉल मैसेज एक बार उनको देखने के लिए उनके पीछे पड़े रहते हो। जैसे ही वो थोड़ा सा आपके करीब आते हैं तो वैसे ही आप फिर भाव खाने लग जाते हो। आप फिर ईगो दिखाने लग जाते हो। ऐसी वाली रनर चेजर की यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार तो बहुत कर रहे हो, दोनों ही बात करना चाहते हो, एक दूसरे के बिना छटपटा रहे हो, एक दूसरे के बिना तड़प रहे हो। लेकिन एक पर्सन थोड़ा बहुत एक्शन लेता है तो फिर दूसरा थोड़ा भाव खाता है। कभी आप एक्शन लेते हो तो वो भाव खाते हैं। ऐसी सिचुएशन बनती रहती है और फिर बहुत लंबे टाइम के बाद थक हार के दोनों ही सरेंडर कर दोगे। फिर दोनों ही एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए तड़प तड़प कर एक दूसरे से बात करने लगोगे। भले ही बात नहीं हो रही है लेकिन आपके लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ है। आपके लिए उनकी चाहत वैसी ही है, आपके लिए उनके इमोशंस वैसे ही है, उनकी फीलिंग वैसी ही है। उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई है। थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा एग्रेशन है, ईगो है, ये सब चीजें हैं, लेकिन प्यार भी है। आपके आपसे बात नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं, आपसे आप मूव ऑन कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। बात नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आपके लिए उनका प्यार वैसा का वैसा ही है। चाहे किसी से बात हो ना हो, किसी को ब्लॉक कर दे, अनब्लॉक रखे, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यार तो वैसा का वैसा ही रहता है। अगर आप गुस्से में किसी को ब्लॉक कर दोगे, लेकिन ब्लॉक कर देने से आपका प्यार खत्म नहीं होगा। आप और ज्यादा उनको मिस करोगे, और ज्यादा आपको उनकी याद आएगी। तो आपसे बात नहीं हो रही है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन उनका प्यार, उनके इमोशंस वैसे के वैसे ही है आपके लिए। उनके इमोशंस, उनके प्यार में कोई फर्क नहीं है। वो आज भी आपको उतना ही चाहते हैं, आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। आज भी उनके दिल में आपके लिए वैसी ही जगह है जो पहले थी और हमेशा ही रहेगी। तो ये सब चलता रहता है लेकिन फिर भी प्यार तो वैसा का वैसा ही रहता है। हम किसी को भूल नहीं पाते हैं, चाहे वो हमें कितना भी जलील कर ले। वो चाहे हमें 1% भी वो हमें प्यार ना दे, या तो वो 1% भी हमें रिस्पॉन्ड ना करे, प्यार ना दिखाए, वैल्यू ना करे, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी दिल जो है वो बार बार उन्हीं की तरफ जाता है, उन्हीं की तरफ मुड़ जाता है। हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी उनके लिए गुस्सा, अपने दिल को हम गुस्सा दिखाने की कोशिश करें कि अरे उसने ऐसा किया, अब उनसे रिश्ता नहीं रखना है, वो तो ऐसा है वैसा है, ऐसा दिल को समझाने की कोशिश करते हैं दिमाग से। लेकिन दिल जो है वो घूम फिर कर उन्हीं की याद में फिर से सरक जाता है। तो वैसी वाली फीलिंग उनकी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपसे बात नहीं हो रही है, ये बात सच है, लेकिन फिर भी आपको मिस कर रहे हैं, उनको आपका इंतजार है, आपसे बात हो उनका इंतजार है। आज भी वो उतना ही आपको चाहते हैं, उतना ही प्यार करते हैं, और उनकी ये डिजायर है कि जल्दी से आपसे बात हो और जल्दी से हम पहले जैसे एक दूसरे के साथ रहा करते थे, वैसी वाली वैसा टाइम फिर से जल्दी से उनकी जिंदगी में आए, ऐसा वो चाहते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।